मेरे भाई, सुदामा आज मांगने भी जाते हैं तो कोई सुदामा को कुछ देता नहीं है, और सुदामा वापस निराश होकर लौटते हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ तो दे दो प्रभु, कुछ तो दे दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं ये बिना बुलाए आएगा नहीं, ये बहुत जिद्दी है, स्वाभिमानी है। तो एक दिन भगवान स्वयं कृष्ण साधु का भेष बनाकर गए। जब वो सुदामा बाहर गए हुए थे तो सुदामा के घर में भगवान श्री कृष्ण साधु का भेष बनाकर पहुंचे और भाभी से कहा, सुदामा की पत्नी सुशीला से कहा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो। सुशीला रोने लगी, हे भगवान, तुमने मुझे इतना भी नहीं दिया जो मैं द्वार पर आए हुए साधु का सत्कार कर सकूं। कहने लगी, बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है सिवाय तुलसी दल के, आप कहें तो मैं तुलसी दल ले आऊं। भगवान तो भगवान थे, आए किसी और प्रयोजन से थे। भगवान ने कहा, क्यों तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पति कोई काम नहीं करते? ब्राह्मण है। अच्छा, फिर भिक्षा मांगते हैं तो कोई देता नहीं। बाबा साधु बोले, तुम्हारे पति के एक मित्र हैं जिनका नाम है द्वारकाधीश, तुम अपने पति को वहां क्यों नहीं भेजती हो? जो द्वारकाधीश सबके संकट काटते हैं, कष्ट मिटाते हैं, क्या वो तुम्हारे पति के कष्ट तुम्हारे कष्ट नहीं मिटाएंगे? अपने पति को वहां भेजो। पत्नी को समझा कर चले गए। सुदामा आए, और जब सुदामा आए तो सुशीला जी ने पूछा, कुछ मिला? सच्ची पत्नी वो है जो पति का बुरे समय में साथ दे। हाँ जी, देवियों सही कह रहा हूं। और हमारे भारत की देवियां इतनी महान हैं, जब पति पर संकट पड़ता है ना तो ये अपना मंगल सूत्र शरीर का बेच देती हैं और कहती हैं, मेरा तो मंगल भी आप हैं और मेरा सूत्र भी आप हैं। अगर आपके ऊपर संकट नहीं रहेगा तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। ऐसे भारत की पत्नियां हैं। अब मैं बाहर की पत्नियों की कोई बात नहीं करूंगा, वहां तो मंगल सूत्र ही बदल लेती हैं और समय पड़ने पर हस्बैंड भी बदल लेती हैं। हाँ या ना? हमारे यहां तलाक का प्रावधान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तलाक हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। तोड़ते तो मतलबी लोग हैं। हमारे धर्म को मानने वाले लोग कभी मतलबी नहीं होते। हमारे धर्म को मानने वाले लोग समर्पित होते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, कोई भी क्यों ना हो। वो जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। जो तोड़ना सिखाते हैं, मैं कह सकता हूं वो भारतीय नहीं हो सकते। उनमें भारतीय परंपरा नहीं है। जो तोड़ना सिखाते हैं, जो जोड़ना सिखावे, वो भारत की परंपरा के लोग हैं। गांव में आज भी तलाक नहीं होता। क्यों साहब, कितने हो गए आपके गांव में तलाक हुए? बरड़िया में हुए तलाक, और ये दरभंगा चले जाओ पास में, क्या वो मिल जाएंगे तलाक? शहर में मिलते हैं, गांव में आज भी वो ऋषियों की परंपरा है। शहर में क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो पाश्चात्य कल्चर को अपना चुके हैं। जो पाश्चात्य कल्चर को अपना लेगा वो तोड़ना सीख लेगा, और जो भारतीय कल्चर को अपना लेगा वो जोड़ना सीख लेगा। मेरे भाई बहन, अब डिसाइड करो कि तुम्हें जोड़ना सीखना है कि तोड़ना सीखना है। रावण का काम है तोड़ना, राम का काम है जोड़ना, कंस का काम है तोड़ना, कृष्ण का काम है जोड़ना। हे राम कृष्ण को मानने वाले दीवानो, जोड़ो, तोड़ो मत। तोड़ो मत। तोड़ना बुरी बात है, जोड़ना अच्छी बात है। जोड़ना सीखो। रिश्ते भी जोड़ने हैं तो जोड़ो प्रेम से। अरे भाई, तेरी नहीं बनती तो बिना बनाए संग्रह ले। तू बन जा संयमी, घर में रह के साधु बन जा।
मत बात कर अपनी पत्नी से, देखे तो सही कितना बड़ा विश्वामित्र है तू। तलाक के बाद दूसरी पत्नी चाहिए, काय को का करेगो, जब पहली ते ही तेरो संगना बने दूसरी ते बना लेगो, गारंटी है। फिर बहुते न बने तो बोले फिर ले लेंगे तलाक, हमारी सरकार ने कह दिया है तलाक लेना आसान कर दो, कर दिया है। वाह, मैं तो कहता हूं तलाक लेना आसान नहीं कठिन कर देना चाहिए। तलाक लेने से पहले आदमी 1000 बार सोचे। अरे कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जिनके माँ बाप तलाक लेते, वो बच्चे बेचारे, वो माँ की कहे कि पिता की, वो तड़पते हैं, वो बिलखते हैं, उन्हें माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए। उन्हें कौन सा ऐसा जजमेंट है जो कह दे कि माँ बाप को दोनों को दे देगा? तलाक का कोई भी जज दे सकता है? कहां जाएंगे वो बच्चे, कहां बिलखेंगे वो बच्चे? अरे उन लोगों का पीछा मत करो, वो तो 18 साल के बाद माँ बाप को माँ बाप ही नहीं कहते, उनकी जिंदगी तो सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही है। हमारा जीवन हमारा परिवार है, हमारा जीवन हमारा संयुक्त परिवार है। माता पिता दादी दादा चाची चाचा ताऊ ताई भाइया भाभी, ये सब मेरा परिवार है। ये परिवार भारत में मिलते हैं, भारत से बाहर नहीं मिलते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब भैया तलाक लेना भी कोई बड़ी बात है? तलाक सही है। ये पशु जो होते हैं इनमें पता चलता है कौन किसकी पत्नी है कौन किसका पति है? बोलो बोलो भाई, गांव के लोग ज्यादा जानते होंगे, बोलो। जो काली वाली होती है उसका पति मालूम है कौन सा है, उसके बच्चे मालूम है कौन से, उसका तलाक सही है। जो लोग तलाक के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मेरी नजर में वो पशु से ज्यादा कोई महान आदमी नहीं है। उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना पड़ेगा। आज मुझे मालूम है मेरे ऑफिस में मेरे अगेंस्ट बहुत सारे फोन आने वाले हैं। महाराज तुम सही नहीं कर रहे हो, महाराज को ही देखना है, ये इसको देख लेंगे उनको देख लेंगे, तुम तलाक का विरुद्ध क्यों कर रहे हो? अरे भाई फोन क्यों करता, हम तो तेरा पक्ष भी ले देंगे। तू कह तो सही, तेरा पक्ष लेना है, पास मिल लिए, हम तेरी हाँ में हाँ मिला देंगे। लेकिन जब तक व्यासपीठ पे बैठे रहेंगे तब तक ईमानदारी की बात कहेंगे, सच कहेंगे। हाँ यहां से उठ के तेरी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, यहां नहीं मिलाएंगे। ये व्यासपीठ है, तेरी नौकरी नहीं पा रहा हूं, किसी की नौकरी नहीं पा रहा हूं मैं। यहां तो वही कहूंगा जो न्याय संगत और धर्म संगत है, और यहां से हटूंगा तो तेरी हाँ में हाँ मिला दूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो मैं अपनी बात को तेरी हाँ में ना मिला सकूं। छोटा सा ही तो बच्चा हूं, मेरे विरुद्ध जाने की बात नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन अच्छी बात बताऊं तो मान लो मेरे प्यारे, मान लो। सुदामा की पत्नी बहुत ही सुशील है। सुशीला ने कहा दुनिया से मांगने से बढ़िया है दुनिया बनाने वाले से मांगो, वही तुम्हारी सारी बात सुनेगा। सुदामा जी को ये बात अच्छी लगी, लेकिन सुदामा जी बोले कैसे जाऊं उसके पास? उसके पास जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए भेंट करने को। राजा के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, इनके पास जाओ तो कुछ होना चाहिए भेंट करने को, तभी काम बनता है। वो राजा भी है, वो भगवान भी है, वो मित्र भी है, अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो सुशीला पड़ोसी के घर में गई, उनके यहां से 2 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और फटी हुई धोती में बांध कर वो चावल की पोटली दे दी। कहा ये जाकर द्वारकाधीश को भेंट कर देना। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे जरा जोर से बोलो जितने लोग हैं, और जोर से बोलिए। सुदामा वो चावल की पोटली को लेकर चले, गोमती नदी के तट पर पहुंचे कष्ट पाते हुए, और जब कष्ट पाते हुए गोमती के तट पर पहुंचे, कृष्ण स्वयं केवट बनकर आए, जिन्होंने सुदामा को पार कर दिया। सुदामा वृक्ष के नीचे सो गए। कृष्ण ने योग माया से कहा योग माये जाओ, मेरे मित्र को द्वारका तक पहुंचा दो।
योग माया गई सोते हुए सुदामा को द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पर पहुंचा दिया, प्रथम दरवाजे पर पहुंचा दिया। वहां पर जयकारे लग रहे थे श्री कृष्णचंद्र भगवान के नाम के। कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाए ना तो भी वो अच्छी बात नहीं सीख सकते, चाहे पूरा ही जीवन निकल जाए। और कई लोग सिर्फ एक बार बता दो उसी में सीख लेते हैं। वो अच्छे लोग होते हैं, वो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो महान लोग होते हैं। तो वहां जब जयकारे लग रहे थे ना तो सुदामा जी की आंख खुली। सुदामा जी ने देखा चारों तरफ सोने के महल हैं, चारों तरफ सोने के महल हैं। उन चारों तरफ महलों को देखकर सोचने लगे, मैं कहां आ गया हूं? ये सत्य है कि सपना? मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? कहीं ये मिथ्या तो नहीं है? कहीं ये सत्य तो नहीं है? वहां पर दो द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों से पूछा, भैया ये क्या कौन सी जगह है, मैं कहां आ गया हूं? उन्होंने कहा, महाराज ये द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी है, यहीं रहते हैं कृष्ण? बोले हाँ यहीं रहते हैं कृष्ण। तो मेरा एक काम करोगे, जाके सुदामा का संदेश कृष्ण को सुनाओगे? क्या संदेश है महाराज?